Test 4, practice test 4. Carbon dioxide is an example of, so carbon dioxide is an example of molecular solid क्योंकि ये नॉन पोलर है और जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस तो वो होती हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल. अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए तो वो इलेक्ट्रोफाइल होगा या इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट होना चाहिए. तो अगर हम यहाँ पे देखें दिस इज़ ब्रोमीन पॉजिटिव तो ये अब इलेक्ट्रोफाइल है. जबकि CH4 कुछ भी नहीं है, NH3 इलेक्ट्रॉन रिच है सो इट इज़ न्यूक्लियोफाइल. H2O भी न्यूक्लियोफाइल है. Glycerol can also be termed as 1-butanol, 1,2,3-propantriol, 2-methyl-propanol, isobutyl alcohol. अच्छा, ग्लाइसिरोल जो हैं दे आर ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स तो उनमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं और अगर हम उनकी नोमेनक्लेचर करेंगे आयुपेक से तो फिर वो बन जाएगा 1,2,3-propantriol, दैट इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH एंड CH2. सो हियर यू कैन गेट ये देयर आर 3 हाइड्रोक्सिल आइंस तो इस वजह से ये ट्रायोल है. सो चॉइस बी इज करेक्ट चॉइस. Isopentane is an example of dash. Aromatic compound, no. Branched chain compound, maybe. Cyclic compound, no. None of these. So it is a branch chain. Isopentane के दूसरे कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप हो, so it is isopentane. The unit used to express the relative atomic mass is called. यानी जब हम relative atomic mass को जिससे हम unit use करते हैं, so that is atomic mass unit. The specific site at which substrate is attached onto the enzyme and converted into product are called known as active sites. They are known as active sites, not bonding site, not reaction sites. Metallic character depend on, तो metallic character depend करता है electropositivity पे, electron affinity पे, ionization energy, electropositivity. तो remember जिसकी ionization energy कम होती है वो मेटल होता है, electron affinity कम होती है तो मेटल होता है, electropositivity ज़्यादा होती है तो मेटल होता है. So all of these depend upon the metallic character. Which of the following is method is used to prepare acetic acid? तो देखें distillation इससे तो prepare नहीं होता, fermentation इससे ज़्यादातर अल्कोहल तैयार होते हैं, डिहाइड्रेशन ज़्यादातर इससे अल्कीन और ईथर तैयार होते हैं, ओजोनॉलिसिस से हम जो है वो एसिटिक एसिड तैयार कर सकते हैं. अल्कीन की ओजोनॉलिस करके उससे एल्डिहाइड कीटोन और फिर जाके आगे डाइकार्बोनिल कंपाउंड यानी हम उससे ये तैयार कर सकते हैं. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग. अच्छा, तो आप देखें कि जिसमें हाइड्रोजन के सामने फ्लोरीन आ जाता है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑक्सीजन आए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नाइट्रोजन आए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो अब कहते हैं कि नॉट प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग. सो DNA इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, प्रोटीन्स इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें भी OH ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि लिपिड्स इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के सामने हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करने का मौका नहीं मिलता. What is the nature of carbon present in aldehyde is. अच्छा, जो कार्बन एल्डिहाइड में मौजूद होता है तो वो कार्बन डबल बॉन्ड O और इस तरह से इस फॉर्म में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है. तो ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक है. सो चॉइस बी इज करेक्ट. सॉल्ट ब्रिज इज़ यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ, यानी जो वोल्टिक सेल होता है उसमें जो सॉल्ट ब्रिज है तो वो क्या करता है, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन्स, नो. सर्किट कंप्लीशन उसमें तो इस्तेमाल होगा, इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड ऑल ऑफ दिस, नो. तो ये सर्किट कंप्लीशन के लिए इस्तेमाल होता है और एक्चुअली इसका काम होता है बैलेंसिंग द चार्जेस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोलाइट्स. According to Bohr's, the orbit in which electron revolve around the nucleus are, यानी जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन तो वो सर्कुलर, ओवल है, एलिप्टिकल है, सिलिंड्रिकल है, सर्कुलर है, तो बोहर ने इसको सर्कुलर बताया था. कंजुगेट बेस ऑफ वीक एसिड इज स्ट्रॉन्ग. वीक एसिड का कंजुगेट बेस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा. अपोजिट आपने याद रखना है. In balancing, it is very important to identify the substance whose physical state is changed. No. Oxidation number is changed. Yes. Enthalpy change. No. So only B. Oxidation number is changed. क्योंकि बैलेंसिंग के लिए हम जो दोनों मेथड इस्तेमाल करते हैं उसमें ऑक्सीडेशन नंबर का ज़्यादा रोल होता है. Alcohol oxidation gives carboxylic acid through amide, carbonic acid, ketones and aldehyde. Remember aldehyde अल्कोहल है, इसकी ऑक्सीडेशन होके एल्डिहाइड्स बनते हैं और फिर एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल करते हैं. कीटोन भी बनते हैं लेकिन कीटोन जो है इज़ नॉट ए गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो अल्कोहल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड थ्रू एल्डिहाइड. The electron affinity of fluorine is less than chlorine as we move down the group. This deviation behavior is due to its, तो फ्लोरीन का छोटे साइज़ की वजह से उसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो कम हो जाती है क्योंकि छोटे साइज़ पे उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो गेस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है तो जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है. The journal name of ore
कैल्शियम सल्फेट डॉट H2O इज, अच्छा कैल्शियम सल्फेट डॉट H2O जो है दैट इज जिप्सम। अगर ये हाफ H2O होता तो फिर हम इसको कहते प्लास्टर ऑफ पेरिस। द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम इज, क्रोमियम 24 उसका एटॉमिक नंबर है। आर्गान उसमें ये हमने लिखा आर्गान जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हुए, फिर उसके बाद 4s1 होगा और 3d5 हो जाएगा। हालांकि अगर हम लिखेंगे तो ये 4s2 3d4 होगा, लेकिन करेक्ट कन्फिग्रेशन में ये 5 क्योंकि हाफ फिल डी ऑर्बिटल जो है वो स्टेबल हो जाता है। सो दिस इज चॉइस डी। हाफ लाइफ is proportional to 1 over a power n minus 1 where n is the order of reaction. This is the order of reaction जो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। This is choice D. Acetaldehyde in the presence of concentrated H2SO4 undergoes, एसिटल्डिहाइड जो है जो कंसनट्रेटेड H2SO4 इट इज़ ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो अगर एसिटल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 इस्तेमाल किया जाए तो ये हमें देगा, लेकिन यहाँ पे जो एसिटल्डिहाइड है तो वो पोलीमराइजेशन रिएक्शन देता है। If two substituents are present at 1,4 position, then the isomer is called A. So ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे सपोज करें कि कोई सब्स्टिट्यूएंट A अटैच है तो ये 1 पोजीशन 2 3 4 और यहाँ पे B सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। सो दिस इज नोन एज पैरा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज बिलोंग टू एसिड, तो एसिड जो है कलरलेस लिक्विड, ऑर्डरलेस एंड सोर टेस्ट, ब्राइट कलर बिटर टेस्ट कलरलेस वगैरह, तो ये है चॉइस ए। हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम इज, अच्छा अगेन ये याद रखने वाले एमसीक्यू हैं, तो ये 7-10 मिलियन ईयर्स होता है। चेंज इन प्रेशर विल ओनली इफेक्ट द सब्सटेंस विच आर इन गैसियस स्टेट, ओनली गैसियस जो है प्रेशर इफेक्ट करता है। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप डे शोज ए नॉर्मल ट्रेंड, अच्छा इन ए पीरियड इधर लिखना चाहिए, तो वो 3rd ए और 6th ए, यहाँ पे जो है हमें एबनॉर्मल चेंज मिलता है क्योंकि जब हम एक पीरियड में जाते हैं तो ग्रुप फर्स्ट ए की आयोनाइजेशन एनर्जी 2nd ए की 3rd ए की कम हो जाती है, 4th फिर ज़्यादा हो जाता है, 5th ए उससे ज़्यादा हो जाता है, 6th ए फिर कम होता है, फिर 7th ए। तो यहाँ पे आपको एबनॉर्मल ट्रेंड मिलेगा इन 3rd ए और 6th ए पीरियड ग्रुप्स में, सॉरी, लेकिन जब हम एक पीरियड में जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इथेन, इथाइल क्लोराइड, इथेनॉल, ओवर हियर फिनोल इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। वूलर फर्स्ट टाइम प्रिपेयर यूरिया इन लेबोरेटरी इन 1828, ये भी अब याद रखने वाला एमसीक्यू था, नो कॉन्सेप्ट इज हियर। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, दैट इज इंथाल्पी, जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करते हैं। ड्यू टू पोलराइजेबिलिटी ऑफ फ्लोरीन इट बॉइल्स 8, अच्छा अब देखिए हमें फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट तो याद नहीं है, लेकिन F2 जो है वो बहुत ही वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस रखेगा और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो 184 188 184.4 ये तो सारे वाटर से ऊपर के अट्रैक्टिव फोर्सेस वाले होने चाहिए, तो -188 जो है इसका पॉसिबल बॉइलिंग पॉइंट है। In SN2 reaction, the hybridization of carbon in moving from substrate to transition state change from, अच्छा यहाँ पे देखिए SN2 हो या SN1 हो, कार्बन जो होता है यहाँ पे किसी हेलोजन से अटैच होगा, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जब कार्बन सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना दे। जब ये ट्रांजिशन स्टेट में चला जाता है तो कार्बोनियम आयन बनता है, दिस इज दैट कार्बोनियम आयन। और अब कार्बोनियम आयन के केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 होगा, तो ये sp3 से sp2 की तरह शिफ्ट होता है। सो ओवर हेयर चॉइस सी इज द आंसर। Which forces are very significant in non-polar molecules like chlorine, hydrogen, and noble gases? So London forces are there. Which of the following is typical transition element? That is zinc. क्योंकि जिंक में जो 3d ऑर्बिटल है वो 10 कंप्लीट होता है, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट में ये जो 3d ऑर्बिटल है वो पार्शियली फिल्ड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड कैन बी इन्वॉल्व इन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विच इज टर्म्ड एस, तो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादातर जो स्पॉन्टेनियस रिलेशन है रिएक्शंस हैं दे आर न्यूट्रलाइजेशन। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिडक्शन पोटेंशियल रिलेट्स ओनली टू, अच्छा तो रिलेट्स ओनली टू स्टैंडर्ड कंडीशंस, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू रियल कंडीशन नो, स्टैंडर्ड कंडीशंस। लेफ्ट हैंड हेलिक्स एंड प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज नोन एज बीटा हेलिक्स। The maximum number of electrons accommodated in a shell or energy level is calculated by 2n square. So over here it is 2n square. इससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। इथेन इज ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग, तो इथेन इस्तेमाल होता है प्रिपेयर होता है बाय पोटाशियम एसीटेट। अब पोटाशियम फ्यूमेरेट से मीथेन होगा, पोटाशियम सक्सीनेट से इथीन होगा, और पोटाशियम फ्यूमेरेट और फ्यूमेरेट फॉर्मेट और फ्यूमेरेट से फिर जो इथाइन होता है। PV डिवाइडेड बाय NRT फॉर एन आइडियल गैस इज कॉल्ड, तो इट इज़ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और ये जो PV डिवाइडेड बाय NRT है तो ये Z के बराबर होता है विच इज इक्वल टू 1, नॉन एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। आयोडाइड इज एन एग्जांपल ऑफ, इलेक्ट्रोफाइल नहीं नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल यस, लिविंग ग्रुप भी होता है, सो बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप, चॉइस डी। Temperature and volume is in an
एक्सपेरिमेंट आर पार्ट ऑफ। अच्छा, टेम्परेचर और वॉल्यूम जो है ये स्टेट ऑफ सिस्टम कहलाती हैं। What is the mass of 1 mole of aspartame having formula this one? So 4 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम नहीं, इतना तो नहीं होगा, बल्कि इनमें से कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहिए तो 12 मल्टीप्लाइड 14 फॉर कार्बन, प्लस जो है वो 18 हाइड्रोजन हो गए हैं, प्लस 14 मल्टीप्लाइड 2 फॉर नाइट्रोजन, और जो है 16 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो इसका काफ़ी ज़्यादा मास आएगा। यहाँ पे इसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये जो है उन्होंने गलत दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ एन एमाइड? तो एमाइड में हमने पढ़ा था कि और डबल बॉन्ड O and NH2, दिस इज एमाइड। यहाँ पे H भी हो सकता है। सो दिस NH2COCH3, दिस इज एन एमाइड। और यहाँ पे NH2CONH2 नहीं, ये यूरिया है, लेकिन एमाइड जो है यहाँ पे ये बनता है। एवापोरेशन इज ए डैश प्रोसेस। तो एवापोरेशन जो है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। सो इट इज स्पॉन्टेनियस विच टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। इफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो, द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन वुड बी, तो ये इन्फिनिट होगा। सो इट इज इन्फिनिट। From which of the following ketone can be prepared? So propine, secondary alcohol, calcium acetate, and all of these is the option. Secondary alcohol की oxidation से हम तैयार कर सकते हैं कीटोन, और प्रोपाइन की ओजोनोलिसिस करके हम कीटोन तैयार कर सकते हैं। तो इस वजह से ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आ गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स? अच्छा, चार्ज टू साइज रेशियो, पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयन, और देखते हैं कि आगे इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पे है पोलराइजेशन पावर ऑफ केटाइन या ऑल ऑफ दीज। तो रिमेंबर, ये चार्ज टू साइज रेशियो पे डिपेंड करेगा, और वो हमारे पास बनता था, दैट इज चॉइस ए। The crude petroleum is separated in by fractional distillation. Distillation of calcium acetate and calcium formate produces acetaldehyde. After the hydrolysis of ester, the change in concentration of acid at different interval is by titration method से हम उसको मालूम करेंगे. Most of the enzyme reactions are reversible. Caustic soda is made by electrolysis for concentrated solution of sodium chloride in Nelson cell. Which of the following has 6 isotope? तो अब ये याद रखने वाली है, that is cadmium, तो उसके 6 isotopes हैं, इसके लिए कोई क्लू मौजूद नहीं है। K2Cu cyan whole 4, which one is correct? Potassium tetracyanocuprate, लेकिन उसके साथ ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखा। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2, नो। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। द लिगेंड इज पॉजिटिवली चार्ज, नो। cyano is negative. The central atom is present in an anionic sphere, yes, so choice D is correct. An orbital can accommodate at the most dash electron, तो ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही समाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सक्सिनिक एसिड? तो ब्यूटेन डायोइक एसिड वो सक्सिनिक एसिड होता है, HOOC, फिर CH2, CH2 and COOH. This is butane dioic acid, commonly known as succinic acid. Ethyne has which hybridization? तो इथाइन में अगर हम देखेंगे, कार्बन हैज़ ए ट्रिपल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है तो वो है sp, सो दिस इज चॉइस सी। तो अगेन कुछ गलतियाँ पेपर वालों ने दी हैं ऑप्शंस में भी और टाइपिंग में भी।